हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आप देख रहे हैं बिहार समसमाय की जीके जीएस घटना चक्र की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल के लिंक में। अगर नहीं मिलेगी तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिएगा, लिंक दे दिया जाएगा आपको। और सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है और यहाँ से आपका प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहती है। तो एक रिक्वेस्ट है, आप सभी चैनल को लाइक शेयर करिए फ्रेंड। पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आभार होगा आप सभी का। ठीक है, तो चलिए देखिए, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं फ्रेंड, और उम्मीद है आप साथ ज़रूर देंगे हमारा। ठीक है, और अगर आप शेयर कर दिए, आप इच्छुक हैं इस सीरीज़ के, तो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, वरना MCQ प्रश्न को ही कराएंगे, ये सीरीज़ को स्किप कर देंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं हम। भारत का सबसे लंबा रबर बांध कहाँ पर है? तो यह बिहार में है। ठीक है, बिहार में है, और ये बनाया गया है फ्रेंड विष्णु मंदिर के पास। देश के सबसे बड़े रबर बांध फल्गु नदी पर एक स्टील पुल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो एक तो ये स्टील का पुल है, किस नदी पर बनाया गया? तो ये फल्गु नदी पर बनाया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, आप देख सकते हैं। और अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज अगर आप PDF चाहते हैं इसका, तो टेलीग्राम का लिंक दे देंगे आपको, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा। देखिए, गया बांध का निर्माण, ठीक है, गया बांध का निर्माण ऑस्ट्रिया की रुबीना कंपनी के नागार्जुन कंस्ट्रक्शन के सहयोग से बनाया गया है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये तो आपको याद ही हो गया होगा, ये करंट का भी क्वेश्चन रहा है। ठीक है, कि हर घर गंगा जल योजना के तहत गंगा नदी के अवशेष पानी को मानसून के मौसम के दौरान एकत्र किया जाएगा, जिसे राजगीर, गया, बोध गया आदि में पाइप द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, तो हर घर गंगा जल योजना ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें लागत कितनी लगी है, कितना व्यय किया गया है, तो आप देख लीजिए ये भी स्लाइड। इस परियोजना का पहला चरण 4000 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा, और इस चरण के तहत राजगीर, बोधगया तथा लगभग 7.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति करने के लिए बड़े पंप मुकाम के पास हाथीदह से गंगा जल उठाएंगे। ठीक है, हाथीदह से गंगा जल उठाएंगे। अब ये हाथीदह के बारे में तो हमें नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, वरना हम बताते ज़रूर आपको। तो ये सीरीज़ है फ्रेंड, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगला पॉइंट क्या है कि यूनेस्को की सूची में बिहार खगोलीय वेधशाला शामिल किया गया है। ठीक है, तो कितने साल बाद ये शामिल किया गया है? तो 106 साल बाद पुरानी खगोलीय वेधशाला यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। ये है कहाँ पे? तो ये मुजफ्फरपुर के, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर के लंपट सिंह कॉलेज में। इसको याद कर लेंगे आप, अगर आप नोट कर रहे हो तो प्लीज़ ऑनलाइन में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर के लंपट सिंह कॉलेज में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला है ये। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे, पूरा देख लीजिए क्या क्या है। तो यह वेधशाला भारत के पूर्वी भाग में अपनी तरह की पहली वेधशाला है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला 1916 ईस्वी में स्थापित की गई थी, इंपॉर्टेंट है, और छात्रों को विस्तृत खगोलीय ज्ञान प्रदान करती है। तो याद कर लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। अरे परीक्षा में अगर पूछ लिया गया तो कहीं से भी अगर पढ़े रहेंगे कुछ भी, ठीक है, तो ज़रूर पकड़ में आ जाएगा, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खैर, चलते हैं, हम अगले पॉइंट को देखते हैं। ये एक मिठाई है फ्रेंड, जिसके बारे में आपने सुना होगा, बालूशाही। ठीक है, पहले विवाह आदि के अवसर पर ये मिठाइयाँ ज़्यादातर देखी जाती थी, अगर आपको याद हो या आपने खाया हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसे अप्रैल 2023 में बिहार के खुरमा, तिलकुट खुरमा भी आपने सुना होगा, इस टाइप का रहता है। ठीक है, चौकोर शेप में रहता है ना? कैसे रहता है, किस शेप में रहता है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अप्रैल 2023 में बिहार की एक खुरमा नाम की मिठाई है, या तिलकुट भी कहा जाता है इसे, बालूशाही को GI टैग देने को मंजूरी मिली है। तो ये भी आप याद रखेंगे, कौन सी मिठाई खुरमा है। ठीक है, और किस जिले में दी गई है फ्रेंड? तो ये भोजपुर का खुरमा। ठीक है, भोजपुर का, बिहार के भोजपुर जिले का खुरमा। और गया का तिलकुट, तिलकुट आपने देखा होगा जब खिचड़ी वगैरह पर्व आता है हमारा, मकर संक्रांति, तो वहाँ तिलकुट का ज़्यादा यूज होता है। और सीतामढ़ी का बालूशाही विश्व का प्रसिद्ध है, तो ये चीज़ भी याद रख लीजिए आप। ठीक है, तो बिहार में इसको GI टैग दिया गया है,
जीआई टैग देने को मंजूरी मिला है फ्रेंड। तो याद करेंगे बिहार के भोजपुर के खुरमे को, गया का तिलकुट और सीतामढ़ी का बालूशाही विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए कितना बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में शेखपुरा और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। अगर बिहार की बात करें कि बिहार में शिक्षा क्षेत्र में कौन दूसरे स्थान पर है और कौन सा पहले स्थान पर है, तो याद रखेंगे पहले स्थान पर शिक्षा क्षेत्र में बिहार में शेखपुरा पहले स्थान पर है, और शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और ये देख लीजिए कैसे। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रेटिंग, शिक्षा क्षेत्र में देश को टॉप 5 जिलों में बिहार जिला, शेखपुरा तथा पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो डेल्टा रेटिंग के शिक्षा क्षेत्र में ये भी याद रखेंगे, मुख्य रूप से इसमें पढ़ाई, लाइब्रेरी, स्कूल की संरचना, छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधा आदि पर ध्यान दिया जाता है। और इसके अलावा इस स्कूल में उपलब्ध पेयजल है, टॉयलेट की भी सुविधा है, ये सारी सुविधाएं दे रहा है ये। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि नीति आयोग के चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के ओवरऑल सेगमेंट में बिहार का भी एक जिला शामिल नहीं है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखिए फ्रेंड, बिहार में खुलेगा खेलो इंडिया सेंटर। ठीक है, बिहार में खुलेगा खेलो इंडिया सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खेलो इंडिया के तहत मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। हर जिले को एक एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी का आवंटन किया जाएगा। खेलो इंडिया में कुल 13 खेलों की ट्रेनिंग के लिए सेंटर बनाए गए हैं। सबसे अधिक कबड्डी के 7 एथलेटिक और 6 सेंटर बने हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अभी हम दिखाते हैं आपको खेलों को, कौन से जिले से कौन सा खेल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है फ्रेंड। ठीक है, तो एक बार आप फिर से देखेंगे इसको, एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसमें कितने ज़िले हैं। तो ये खेलो इंडिया कहाँ पर शुरू किया जा रहा है फ्रेंड, बिहार में। तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर, पहले नंबर पर मुजफ्फरपुर समेत सूबे। ठीक है, मुजफ्फरपुर के साथ कितने ज़िले हैं, तो 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा। और हर ज़िले में एक एक स्पोर्ट और एक एक एक्टिविटी को आवंटित किया जाएगा, मतलब बांट दिया जाएगा कि इस ज़िले का ये खेल है। और उस ज़िला भी हम दिखा रहे हैं आपको। खेलो इंडिया में कुल कितने खेल हैं, तो कुल 13 खेलों को ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए सेंटर भी बनाए गए हैं। और सबसे अधिक जो खेल है आपका वो है कबड्डी, और कबड्डी के 7 एथलीट के 6 सेंटर बने हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से खेल के सेंटर बने हैं, कबड्डी के। कितने सेंटर बने हैं कबड्डी के, 6 सेंटर बने हैं। ठीक है, तो कुल 13 खेलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए सेंटर भी बनाए गए हैं। 33 जिले शामिल किए गए हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर समेत। तो आइए हम देखते हैं बिहार के जिले और उससे संबंधित स्पोर्ट। ठीक है, आई होप ये बहुत हेल्पफुल सीरीज़ है आपके लिए, मैं बार बार कह रही हूँ, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए फ्रेंड, मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर के लिए कौन सा खेल दिया गया है, कौन सा स्पोर्ट इसको आमंत्रित किया गया है, एथलीट। पटना के लिए बुशू। अब बुशू खेल के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये खेल होता क्या है। ठीक है, अगर बहुत डीपली पूछा तो पूछ सकता है। अररिया में बैडमिंटन। ठीक है, अररिया में बैडमिंटन। और जहानाबाद में कबड्डी। पश्चिमी चंपारण के लिए फुटबॉल है, और रोहतास के लिए एथलीट, और समस्तीपुर के लिए भी एथलीट्स है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, अगला स्लाइड। अच्छा ये कल की स्लाइड है, तो इतना ही था शायद, नहीं और भी है। देखिए लखीसराय के लिए क्या है, खो खो है। लखीसराय के लिए खो खो है, मधेपुरा के लिए कबड्डी है। ठीक है, और किशनगंज के लिए क्या है, एथलेटिक्स है। सहरसा के लिए बैडमिंटन है, और औरंगाबाद के लिए कुश्ती है। ठीक है, औरंगाबाद के लिए कुश्ती है, और गया के लिए तीरंदाजी है। भागलपुर के लिए खो खो है। ठीक है, और नालंदा के लिए क्या है, नालंदा के लिए कौन सा खेल दिया गया है, रग्बी। गोपालगंज के लिए कुश्ती, भोजपुर के लिए तीरंदाजी, और शेखपुरा के लिए भी कबड्डी है। सीतामढ़ी के लिए भी कबड्डी है, क्योंकि कबड्डी के लिए कितना दिया गया है, तो 6 जिले। ठीक है, सबसे ज़्यादा 6 सेंटर बनाए गए हैं, जिले नहीं, सेंटर 6 बनाए गए हैं। सीतामढ़ी के लिए भी कबड्डी है, बेगूसराय के लिए भी कबड्डी है, और बक्सर के लिए भी कबड्डी है। ठीक है, और कैमूर के लिए फुटबॉल है, जमुई के लिए फुटबॉल है, सारण के लिए कबड्डी है, सुपौल के लिए एथलेटिक्स है, कटिहार के लिए वेट लिफ्टिंग है, और वैशाली के लिए हॉकी है।
मुंगेर के लिए भी फ्रेंड खो खो है, ठीक है। और मधुबनी के लिए टेबल टेनिस है, पूर्वी चंपारण के लिए तलवारबाजी है, दरभंगा के लिए एथलेटिक्स है, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो दरभंगा के लिए क्या है फ्रेंड, एथलेटिक्स। पूर्वी चंपारण के लिए तलवारबाजी, मधुबनी के लिए टेबल टेनिस है, मुंगेर के लिए खो खो है, वैशाली के लिए हॉकी है, कटिहार के लिए वेट लिफ्टिंग है, सुपौल के लिए एथलेटिक्स है। इसको करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मुंगेर के लिए खो खो, वैशाली के लिए हॉकी, कटिहार के लिए वेट लिफ्टिंग, सुपौल के लिए एथलेटिक्स और सारण के लिए कबड्डी है, जमुई के लिए फुटबॉल है, ठीक है। जमुई में सोने से भी संबंधित है, बिहार का सोना भी यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। कैमूर के लिए फुटबॉल है, बक्सर के लिए कबड्डी है, बेगूसराय के लिए भी कबड्डी है, सीतामढ़ी के लिए भी कबड्डी है, शेखपुरा के लिए भी कबड्डी है फ्रेंड। और भोजपुर के लिए तीरंदाजी है, गोपालगंज के लिए कुश्ती है, नालंदा के लिए रग्बी है, भागलपुर के लिए खो खो है एंड गया के लिए तीरंदाजी है, ठीक है। औरंगाबाद के लिए कुश्ती है और सहरसा के लिए क्या है, बैडमिंटन है। किशनगंज के लिए एथलेटिक्स है, माधेपुरा के लिए भी कबड्डी है, ठीक है। लखीसराय के लिए खो खो है। अगली स्लाइड देखते हैं। मुजफ्फरपुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, एथलेटिक्स है। पटना के लिए वुशु है, ठीक है, पासे पटना बासे वुशु। अररिया के लिए बैडमिंटन है एंड जहानाबाद के लिए क्या है, कबड्डी है। पश्चिमी चंपारण के लिए फुटबॉल है, रोहतास के लिए एथलेटिक्स है एंड समस्तीपुर के लिए भी एथलेटिक्स है। तो आप याद कर लेंगे फ्रेंड।